तो एग्जाम्पल नंबर 8.1, an object travels 16 meters in 4.6 seconds and then another 16 meter in 2 seconds. What is the average speed of the object? बताओ भाई क्या थी उसकी एवरेज स्पीड, कैलकुलेट करो। पर मेरा रिक्वेस्ट ये है कि वेन एवर इन साइंस और मैथ्स, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, आपको हमेशा जब भी आप पढ़ो तो बेटर है एक लाइन डायग्राम बना लो, एक छोटा सा रफ डायग्राम बना लो, तब सॉल्व करना बहुत ईजी होता है। लेट्स डू इट अगेन। An object travels 16 meter in 4 seconds. So let's say 16 meter in 4 seconds. तो I draw a line, मैंने आपके लिए क्योंकि दिखाना मेरे को तो इसलिए मोटी बनाई है। अब पेंसिल से सिंपल एक लाइन बना लो। तो 16 meter in 4 seconds. I can write this way. And then another 16 meters in 2 seconds. Right? Now, what is the average speed of the object? अब आपको ऊपर देखने की जरूरत नहीं है। आप इस डायग्राम को देख के you can solve the problem. Now let's solve it. So we can say the total distance traveled by an object कितना हुआ 16 plus 16, तो right 16 plus 16 sum क्या हुआ 32, तो total distance cover is 32 meter. Okay, total time taken क्या होता है 4 second plus 2 second, write down total कितना हुआ 6 second, इतना distance इतने second में किया, average speed निकालनी है, what is the formula, speed average speed या speed का total distance covered by total time, ये फॉर्मूला अभी पढ़ा था हमने, तो राइट इट डाउन। 32 डिस्टेंस था मीटर में और 6 सेकेंड यूनिट थी इसकी टाइम की, तो हमने लिख दिया, इनको डिवाइड कर दो, तो आंसर इज 5.33 मीटर अब्लिक सेकेंड। दैट मीन्स हम इसको पढ़ते कैसे हैं मीटर पर सेकेंड, या तो मैं PER भी लिख सकता हूँ मीटर पर सेकेंड। यदि मैं इस एस को ऊपर ले जाऊँ, ये एक्चुअली एस तो नीचे ही ना, मैंने अब्लिक करके दिखाया, दैट मीन्स डिवाइड कर रहा हूँ एम डिवाइड बाय एस। यदि मैं एस को ऊपर ले जाऊँ तो क्या होगा, इसकी पावर क्या होती है, किसी चीज़ को लेता हो तो -1, तो आई कैन राइट 5.33 मीटर पर सेकेंड को ऐसे एस -1 पावर 1, पावर 1 क्या होगी क्योंकि डोमिनेटर से मैं न्यूमिनेटर पे ले गया। पर मैं आपको प्रेफरली पर्सनली बोलूँ तो आपको हमेशा ऐसे ही लिखना है, पहला 5.3 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द बेस्ट वे। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है -1 लिखते समय, राइट, बहुत बार भूल जाते हैं, तो इस आपको हमेशा ऐसे ही लिखना है। एवरेज बुक्स में आपको हो सकता है आप देखोगे उसमें ज़्यादातर जगह ऐसे लिखा हुआ, पर आप हमेशा ऐसे लिखिए, इट्स ऑलवेज बेटर। ठीक है, तो निकल गया क्लियर। बट एक लड़का और इंटेलिजेंट था, उसने बोला सर क्या मैं इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करता हूँ, जैसे मैथमेटिक्स में एवरेज निकालता हूँ वैसे निकालूं। लेट्स डू इट, लेट्स चेक द फैक्ट, वो क्या दूसरा तरीका क्या है। वो बोलता है कि मेरे फर्स्ट स्पेल में जो 16 मीटर चला, मैं 4 सेकेंड में आई कैन से माई स्पीड v1 इज डिस्टेंस अपॉन टाइम 14 अपॉन 16 अपॉन 4, दैट मीन्स 4 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने ये पहला वाला ब्लू लैब कितनी स्पीड से कवर किया 4 मीटर पर सेकेंड में, इस स्पीड से चल रहा था मैं। दूसरे केस में v2 निकालूं, वो 16/2 क्योंकि 2 सेकेंड में कवर किया, दैट मीन्स 8 मीटर पर सेकेंड में चला। तो मैंने पहला डिस्टेंस जो 16 मीटर इस स्पीड से किया, और अगला 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 16 मीटर मैंने दुगनी स्पीड से कवर किया। सो आई कैन कैलकुलेट, एक की स्पीड मेरी ये है, दूसरे स्पीड ये है दूसरे लैब की, तो मेरी एवरेज स्पीड में क्या बोल सकता हूँ, दो नंबर का एवरेज क्या होता है v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2, दो नंबर का सम डिवाइड बाय जितने भी नंबर्स हैं, तो यहाँ पे दो हैं तो दो से डिवाइड किया, तो आई कैन राइट 8 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हुआ 12 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ एवरेज मेरी वेलोसिटी कितनी आ गई है, स्पीड कितनी आ गई 6 मीटर पर सेकेंड, वेयर एज अभी मैंने कैलकुलेट किया कि इज कमिंग 5.33 मीटर पर सेकेंड। कौन सा करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है या ये करेक्ट है, एक्चुअली हमारा ऊपर वाला ही करेक्ट है, दिस वन इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि एवरेज स्पीड दो नंबर का नहीं पूछता है, वो एक इंस्टेंट पे पूछा था, नंबर्स हैं उसमें टाइम नहीं है। यहाँ पे क्या है, आप ट्रेवल कर रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक, सो देर इज अ डिस्टेंस, देर इज अ टाइम 4 सेकेंड, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक चलिए 4 सेकेंड लगेंगे, 1 2 3 4, राइट, यू आर टेकिंग सम टाइम, एट अ इंस्टेंट नहीं है। एवरेज जब हम मैथमेटिक्स में निकालते हैं हम वहाँ टाइम की बात नहीं करते हैं, उस इंस्टेंट की बात कर रहे होते हैं, तब तो हमारा एवरेज करेक्ट होता है। पर क्योंकि यहाँ टाइम इन्वॉल्व है इसलिए ये इनकरेक्ट है। दैट मीन्स यदि मेरे ऐसे बहुत सारे दिए होते थे, दो ही दिए हैं, एन नंबर ऑफ दिया होता, और हो सकता है लोगों सपोज एग्जांपल में मेरे को यहाँ डिस्टेंस ना देके स्पीड ही दे दी होती कि पहला लैप मैंने जो 16 मीटर है, ये पहला लैप ऐसे नहीं बोलता 16 मीटर, मैं बोलता फर्स्ट लैप मैंने 4 सेकेंड में 4 मीटर की स्पीड से किया, इसमें तो कोई गलत नहीं है, बोल सकता हूँ। सेकेंड लैप मैंने 2 सेकेंड में सेम इक्वल डायमेंशन का या फिर डिफरेंट डायमेंशन का मैंने कवर किया 8 मीटर पर सेकेंड के,
अब मेरी एवरेज स्पीड बताओ, तो फॉर्मूला क्या यूज़ करता मैं, फॉर्मूला मैं ये यूज़ करूँगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और डिस्टेंस को क्या बोल सकता हूँ, ये क्या है देखो, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड, तो डिस्टेंस को क्या बोलता हूँ, टाइम इंटू स्पीड कर सकता हूँ, राइट। तो मुझे पहला लैप का निकालना है, यदि मेरे को वेलोसिटी दी है तो मैं क्या करूँगा, टाइम इंटू स्पीड। तो यदि एन नंबर ऑफ दी है मैं करूँगा एस वन इंटू टी वन प्लस एस टू इंटू टी टू, ऐसे करता जाऊँगा। और डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम क्या होगा, हर लैप का टाइम, पहले लैप दूसरे लैप तीसरे लैप, टी वन टी टू है तो यहाँ आई विल राइट टी वन प्लस टी टू। तो एवरेज स्पीड याद रखो, फॉर्मूला क्या होगा ये, बिकॉज हम में इसमें टाइम इन्वॉल्व है। हेयर मैथमेटिक्स में टाइम नहीं होता है, इंस्टेंट की वैल्यू दी होती है, दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट में क्या हो, आगे देखेंगे इसको हम, सेम चीज़ को दोबारा देखेंगे।